नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है क्या कक्षा 10 का जो संस्कृत बुक है पीयूषम। तो उस संस्कृत बुक में जो टोटल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टोटल 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक है ना। तो इस 14 चैप्टर में हम बारी बारी से पूरे चैप्टर का है ना, पूरे चैप्टर का क्या करेंगे, हिंदी रूपांतरण देखेंगे आप, है ना। यानी कि पूरे जो भी एक्सरसाइज है उस पूरे एक्सरसाइज का हिंदी रूपांतरण देखेंगे, पूरा हिंदी में देखेंगे, वो सारा संस्कृत जो है ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी में, और उसके सभी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि देखिए 10th संस्कृत जो है ये पीयूषम बुक है, और पाठ कौन सा है, मंगलम। तो मंगलम पाठ जो है तो उसका क्या होगा, संपूर्ण पाठ का हिंदी रूपांतरण और सभी प्रश्नों को उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आप अगर इसका नोट्स नहीं बनाए हैं या बनाए हैं तो भी कोई बात नहीं, इस पूरे पाठ का एक बार आप हिंदी रूपांतरण देख लें और उसके प्रश्न उत्तर को देख लें, पूरे संस्कृत बुक आपका कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके पास अगर बुक होगा तो आप ये जो देखिए ये जो आप संस्कृत पाठ फर्स्ट है, प्रथम पाठ मंगलम, तो ये देखना आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है कि उसी बुक का है ना, बुक का फर्स्ट पेज है। आपके पास बुक होगा आप देख सकते हैं। तो अब बारी बारी से सभी जो यहाँ पर श्लोक दिए हुए हैं तो सभी का नीचे हम अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस सारे पाठ का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है। तो देखिए अर्थ है, वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्रति करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित किया गया है ना। आगे देखते हैं। हे पूषा यानी कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दें। प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है, जो अणु यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ यानी कि देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है ना। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ तथा अन्य विद्वान यानी कि स्वर्ण स्वरूप है, ऐसा महान लोग समझते हैं, तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। तो देखिए आप ये क्या देखें कि इस पूरे पाठ का जो है मेन संस्कृत जो था उसका पूरा का अर्थ हिंदी में देखें। ठीक है, तो आप ध्यान से आप उसे पढ़ें, सुने, समझें। ठीक है, देखिए ये जो आपका वीडियो है ये बस आप इससे क्या कर सकते हैं कि इसे नोट्स तैयार कर लें, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, डाउनलोड कर लें, है ना। तो ये सारा कंप्लीट कर लें, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसको समझें और याद रखें। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए कि इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर उस बारी बारी से एक एक प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपका देखिए समय काफ़ी कीमती है, और ये जो है आप अगर कहीं भी जा रहे होंगे ट्यूशन या कोचिंग में, तो आप जो है इन चीज़ों को वहाँ क्लास कर रहे होंगे और चुप सिर्फ लिख रहे होंगे, तो लिख रहे होंगे तो आप वो तो घर पर बैठ करके हमारे यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी अन्य चीज़ों को समझने में ध्यान दें। ठीक है, इस प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर है, मंगलम पाठ में ईश्वसोस उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेता सूत्रोपनिषद के 5 मंत्र हैं, जिनमें सत्य, आत्मा, ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास तथा आत्मनिश्चल भाव पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इससे ब्रह्म विषयक एवं आत्म विषयक ज्ञान की महत्ता बतलाई गई है। महर्षि वेदव्यास का कहना है कि सत्य ही मोक्ष का द्वार है
आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है। इस रहस्य को वे ही समझ पाते हैं जो अपने को अज्ञानी एवं ईश्वर का अंश मानते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो आंसर है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। तो तीसरा प्रश्न है, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। तो आंसर है, उपनिषद वैदिक वांग्यम का अंतिम भाग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। आत्मविषयक और ब्रह्म विषयक तत्वों की विस्तृत व्याख्या करना भी उपनिषद का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया। तो आंसर है, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महान लोग संसार रूपी संसार को कैसे पार करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। एंड नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। तो आंसर है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया कि पहले पाठ का पूरा जितने भी थे हिंदी रूपांतरण और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देख लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के या इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स वीडियो, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स वीडियो है और बाकी इसके अलावा समझने वाले यानी कि सॉल्यूशन, मैथ के सॉल्यूशन और अदर सॉल्यूशन वीडियो वो अलग है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि अगर ये जो जनरल कंपटीशन के लिए कुछ वीडियोस हैं जो कि RS अग्रवाल के मैथ के सॉल्यूशन है, महेश मिश्र का सॉल्यूशन है, और अगर 12th की बात करें तो 12th में भी हिंदी और इंग्लिश के जो 100 मार्क्स के बुक हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर हैं और सारांश है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अगर आप 9th और 10th की बात इसमें देख लीजिए कि KC सिन्हा NCERT के मैथ के सॉल्यूशन है और SST हिंदी संस्कृत इंग्लिश इन सभी के जितने भी NCERT और प्लस भारतीय भवन है ना, ये सारे बुक है ना, सभी के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो बारी बारी से आप जो है देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।